Good morning students. Today we will start exercise 7.2 again from question number 7. What is given in this question? ये कहता है in a square sheet draw a two triangles. एक स्क्वायर शीट लो, उस पर दो ट्रायंगल ड्रॉ करो. ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहली कंडीशन आपको दी है, ट्रायंगल्स क्या हैं आपकी? कॉन्ग्रुएंट है. अगर बच्चे आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं तो स्क्वायर शीट पे ट्रायंगल बनाओ. ये एक ट्रायंगल है, ये सेकेंड ट्रायंगल है. तो मैं सबसे पहले क्राइटेरिया यूज़ कर रही हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल. जो ये ए बी सी और ये जो ट्रायंगल है ये आपकी डी ई एफ है. ये साइड इस साइड के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बिकॉज ड्यू टू टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है. इसका मतलब क्या है? आपको गिवन है ए बी किसके इक्वल है? डी ई के. एंड बी सी इक्वल है ई एफ के और ए सी इक्वल है डी एफ के. इट मीन्स इसकी तीनों साइड्स इन तीनों साइड्स के इक्वल है. मैंने एस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर देखो साइड्स इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर मैं इनका ये मान लिया आपने 3 ली तो ये भी क्या है 3, ये 4 लिया तो ये भी 4, ये 5 लिया तो ये भी 5. अगर मैं इनको ऐड करूँगी, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. इट मीन्स अगर आप इसको ऐड करोगे तब भी आपका सेम पेरीमीटर आएगा, इन साइड्स को ऐड करोगे तब भी आपका पेरीमीटर सेम आएगा. इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? 12 अगर हम साइड 3, 4, 5 लेते हैं. तो आपसे सिर्फ ये पूछा हुआ है इसने, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम पेरीमीटर. दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर सेम होगा. अगर नेक्स्ट मैं आपको ट्रायंगल सेकेंड पार्ट लूँ कि मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ की, these triangles are not congruent, ये congruent नहीं है, तो we can't say about their perimeter. perimeter इनके इक्वल नहीं होंगे कि both triangles haven't same perimeter. क्योंकि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि हम किस बेस पे कहें कि इसके पेरीमीटर इक्वल होंगे, क्योंकि किसके साइड्स भी इक्वल नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो साइड्स इक्वल नहीं है, और साइड्स इक्वल नहीं है तो पेरीमीटर इक्वल नहीं है. तो बोथ ट्रायंगल्स हैवंट सेम पेरीमीटर. तो इसमें पेरीमीटर सेम नहीं होगा सेकेंड केस में. फर्स्ट केस में आपका पेरीमीटर सेम होगा. ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. गिवन दैट ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल. हमने दो ट्रायंगल के रफ स्केच ड्रॉ कर लिए हैं. सच दैट दे हैव ए 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. 5 पार्ट्स हैं जो इनके आपस में इक्वल हैं, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं. तो सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल का नाम लिया. ये क्या है आपकी? ए बी सी और ये है आपकी डी ई एफ. एक बात अच्छे से सुन लो, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए आपको 5 पार्ट्स दिखाने हैं, इक्वल गिवन है, फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मत लो ना. अगर आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल लोगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. अगर आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं लेते हो तो वो इक्वल होके भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होंगे. अब जैसे इसमें देखो, एंगल ए की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? पी ले लिया. इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी था, बट मैंने क्या लिया? ये एंगल इक्वल ही नहीं है. इस पे 2 लगे हुए हैं, इस पे 3, तो इसके इक्वल कौन था? इसके इक्वल ई ले लिया. मतलब मैंने इसका कोरस्पॉन्डिंग ना लेके कोई दूसरा ले लिया. अब एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल ई के, राइट. एंगल बी इक्वल है किसके? पी के. एंगल बी इक्वल है एंगल पी के. और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के. साइड तो राइट कर लो आप. बी सी इक्वल है आपकी पी एफ के. बी सी इक्वल है किसके? पी एफ के. और आपकी ए सी इक्वल है पी ई के. ए सी इक्वल है पी ई के से. और थर्ड वन मैंने लिया है ए बी. ए बी इक्वल है ई एफ के. तो जो आपने राइट किए हैं, ड्रॉ किए हैं रफ स्केच, तो पहले हमने वो रफ स्केच ड्रॉ किए. मैंने सिर्फ इसमें ये लिया है कि मुझे ए की जगह पी लेना था, मैंने ए की जगह ई लिया. बी की जगह ए की जगह पी, बी की जगह ई लेना था, ये गलत लिखा गया. एंगल ए, ठीक है, एंगल बी की जगह मुझे ई लेना था, बट मैंने एंगल ई पहले ही ए के इक्वल कर दिया, तो ये गलत हो गया. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हुए. क्या एंगल ए इक्वल है एंगल पी के? नहीं है. क्या एंगल बी इक्वल है एंगल ई के? वो भी नहीं है. क्या एंगल सी, एक बस एक एंगल है जो आपका इक्वल है.
थर्ड वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड, देखो अगर ये एंगल इक्वल हो भी गया देन इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, ये साइड इक्वल आनी थी बट ये इक्वल नहीं है, आपकी ए सी नॉट इक्वल टू है पी एफ के। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये आपका कोई भी रूल, देखो आप यहाँ पे एस ए एस लगा सकते थे क्योंकि ये एंगल इक्वल है बट ये साइड्स इक्वल नहीं हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकते हो। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाती और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाती तो बाय एस ए एस ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती, बट हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, हमने ट्रायंगल चेंज कर दी, ट्रायंगल की साइड बी सी ई एफ के इक्वल लिया ही नहीं एंड ए सी को भी पी एफ के इक्वल नहीं लिया। तो बच्चे हमने इसमें पाँच क्या हमने 6 कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल पार्ट लिए, 6 इक्वल पार्ट होने के बाद भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रही, ना तो इनकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, साइड वैसे इक्वल है बट दीज आर नॉट ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो दीज 2 ट्रायंगल्स आर नॉट congruent. So come to the next question, question number 9. Okay, this is question number 9. What is given that the triangle ABC and triangle PQR to be congruent. तो पहले जो given है ये ABC and PQR ट्रायंगल है और ये आपकी congruent है। Name one additional pair. बच्चे देखो congruent है, congruent के लिए जो आपको क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है SSS, SAS, ASA और RHS। अब यहाँ पे 4 क्राइटेरिया हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया हम इसमें से यूज़ करने वाले हैं, और इसमें एक पार्ट मिसिंग भी कह रहा है ये। देखो सबसे पहले अगर साइड की बात करें तो कोई साइड इक्वल है नहीं, तो ये तो छोड़ दो आप लोग। दूसरा SAS की बात करें तो एक भी साइड इक्वल नहीं दे रखी, तो आप इसको भी छोड़ दो। अब बात आई ASA की, अब मुझे यहाँ पे 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं कि इक्वल हैं, इसका मीनिंग क्या है 90, इसका मतलब एंगल B और ये भी क्या है 90, एंगल Q के इक्वल है। ईच एंगल इज राइट करना होता है Q इक्वल है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। देन दूसरा आपको ये जो है आपका दूसरा ये वाला एंगल C दे रखा है आपको, एंगल किसके इक्वल दे रखा है, दिस इज गिवन ऑल्सो, हाँ आई विल चेक इन फ्रॉम बुक, दिस इज गिवन दैट एंगल R। देखो आपका जो एंगल C है दिस इज एंगल C इक्वल है एंगल R के, ये भी क्या है आपका गिवन है। अब AAA कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, मतलब या तो हमारा S मिसिंग है या तो हम S लिखें। अब सेकंड थिंग आप एक चीज़ और सोचोगे कि मैंने बोला था कि जहाँ पे राइट एंगल दूँ तो वहाँ पे RHS अप्लाई करो, पर बेटा उसके लिए हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है तो उसको भी कट करना पड़ेगा। अगर हाइपोटेन्यूज दे रखा होता तो मैं बेशक ट्राई करती एक साइड इक्वल करने की, बट अब मुझे 2 एंगल गिवन है, मुझे सिर्फ एक साइड लेनी है, और वो साइड कौन सी लोगे, देखो ASA तभी बनेगा आपका ASA। तो मुझे BC इक्वल करनी है कौन सी, देखो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये साइड, तो मुझे BC किसके इक्वल लेनी है, BC इक्वल लेनी है QR के। तो आप जब तक ये साइड इक्वल नहीं लोगे तो तब तक आपको लेनी पड़ेगी, जब तक आप ये इक्वल नहीं लोगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या नहीं होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसने पूछा है कि नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो वो एडिशनल पेयर आपका कौन सा होगा, BC इक्वल टू होगा QR के। एंड व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज, वी यूज ASA। तो कौन से बाय क्राइटेरिया, इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया, हमने यूज़ किया ASA। तो बाकी सारे हटा दो, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है हमने, वी यूज क्राइटेरिया कौन सा है आपका ASA। तो ये आपका आंसर हो गया। और कौन सा पार्ट हमने लिया है, पार्ट लिया हमने BC इज इक्वल टू QR। समझ में आया, वही क्यों लिया, BC को PQ के क्यों नहीं इक्वल किया, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा बच्चे, यहाँ एंगल है तो ये साइड लेनी पड़ेगी, फिर एंगल आएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसकी ये बनेगी। अब आ जाओ आपके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज गिवन दैट एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के। देखो फर्स्ट क्लियर है कि अगर ये ट्रायंगल इसकी कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल F के, एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, E के, और एक साइड दी हुई है इसने BD किसके इक्वल है,
डी ई के। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुए कि नहीं हुए। अब चेक करो क्या एंगल ए, ये आपका एंगल ए है, ए एफ के इक्वल है। यस, यहाँ भी 2 बने हुए हैं और वहाँ भी 2 बने हुए हैं, तो फर्स्ट तो क्लियर। एंगल बी इज इक्वल टू ई, यस एंगल बी भी 90 है, ई भी 90 है, तो ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ से भी देख सकते हो, ए एफ के इक्वल, बी ई के इक्वल, सी डी के इक्वल, वो है इक्वल। और एक साइड दे रखी है आपको बी डी, किसके इक्वल है, डी ई के। तो बाय विच क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लिया आपने, ये भी क्या है आपका गिवन। अब लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई एफ FED, FED। क्राइटेरिया बताओ, 2 एंगल हैं और एक साइड है, तो आपका ASA। तो बस अब आपको यही बताना है, बाय ASA दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्लीज़ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में गलतियां मत करना। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपके जैसे A है और यहाँ पे A के सामने F है, तो A के आगे F ही आएगा। So I hope you will do this exercise by the given explanation. Have a good day.